तो आओ यार अब स्टार्ट करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस नाम सुन के तुमको पता चल गया होगा कि डिफरेंस, यहाँ पे किसी के डिफरेंस की बात हो रही है। तो ठीक समझा यार, डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन अ सर्किट। इस पे मैं तुमको बाद में समझाऊंगा ये चीज़, पहले तुम इसकी डेफिनेशन सुन लो। डिफाइन एज द वर्क डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। अब यार तुम ये चीज़ कनेक्ट कर पा रहे होगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन लगभग सेम ही है। तो तुम यार ये समझ लो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में इन्फिनिटी से पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन पे लाना था हमको वर्क डन करके, पर यहाँ पे डिफरेंस की बात की गई है कि पॉइंट ए से पॉइंट बी में भी ये एक छोटा सा ही डिस्टेंस है, कोई ज़्यादा मोटा डिस्टेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई ज़्यादा बड़े डिस्टेंस का जिक्र नहीं किया गया। तो पॉइंट ए से पॉइंट बी में जितना वर्क लगता है ले जाने में, उसको कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। अब यार ये चीज़ तो हो गई, अब मैं तुमको ये चीज़ समझाता हूँ, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, तुम ये अच्छे से समझ जाओगे। अब यार यहाँ पे मैंने एक बैटरी का डायग्राम बनाया है, तुम इसको देख सकते हो। अब जब तुम ये देखोगे कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव की डायरेक्शन में होता है, अगर मैं कन्वेंशनल करंट की बात ना करूँ तो। अब यार तुम ये समझते हो कि हमेशा तुम ये बात याद रखना कि कोई भी चीज़ हो वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करेगी। अब यार यहाँ पे तुम समझ सकते हो कि ये नेगेटिव वाला एरिया है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कितनी ज़्यादा होगी, तो वो हाई मतलब इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा है और इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन यहाँ पे बहुत कम है। तो तुम ये चीज़ समझ सकते हो कि यहाँ पे हाई प्रेशर एरिया बन गया और यहाँ पे लो प्रेशर एरिया बन गया। तो अगर इस थ्योरी को देखा जाए तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करती है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की तादाद बहुत ज़्यादा है, तो वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करने लग जाएंगे बैटरी में, जब भी बैटरी से कनेक्ट किए जाएंगे। पर ड्यू टू कन्वेंशनल करंट हम यही मान लेते हैं कि पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो होता है करंट। तो यार ये पोटेंशियल डिफरेंस की मतलब बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, तुम्हारे 9th के लिए बहुत बार इसकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है, तो तुम इसको याद कर लेना। ये चीज़ मैंने बहुत ढूंढ के निकाली है तुम्हारे लिए, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर वाली। इसको तुम बिल्कुल अच्छे से समझ जाओगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत हाई प्रेशर है इलेक्ट्रॉन का, तो वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करेगा जब वो किसी कंडक्टर के थ्रू कनेक्ट होंगे एक दूसरे से, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो अब यार अब हम पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट के बारे में भी जान लेते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट होती है वोल्ट्स, और इसका यार फॉर्मूला भी देख लेते हैं। वोल्ट इज इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तुम इसको ऐसे प्रोनाउंस कर सकते हो कि पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज के, मतलब कितना वर्क चाहिए होगा एक यूनिट चार्ज को मूव करवाने के लिए पॉइंट ए टू पॉइंट बी, और वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ टू पॉइंट्स। तो यार आप पोटेंशियल डिफरेंस पे थोड़े सवाल देख ले हैं। तो पहला सवाल ये है कि फाइंड वर्क डन इफ 2 कूलम चार्ज अक्रॉस 2 पॉइंट विथ पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट। हमको यार यहाँ पे वर्क फाइंड आउट करना है, तो आंसर लिख लेते हैं। हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस का रेडीमेड फार्मूला तैयार है। पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अब हमको पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है 12 वोल्ट्स, और हमको वर्क डन फाइंड करना है, और हमको चार्ज भी दिया हुआ है 2 कूलम। अब यार वर्क की मैं तुमको अगर ऐसा यूनिट के बारे में बताऊं तो ये जूल होती है, वर्क डन की यूनिट होती है जूल। ठीक है, तो अब हम फाइंड कर लेते हैं अपना आंसर। हमको फाइंड करना है वर्क, तो v इंटू टू कर लेंगे हम, तो वर्क डन हो गया 12 इंटू चार्ज हो गया 2, तो आंसर आ गया हमारा 24 जूल। तो यारों हमारे पास अगला सवाल है डिफाइन 1 वोल्ट। अब यार मैंने पिछली बार भी 1 एम्पियर में भी ये तुमको समझाया था कि तुमको बस इसको फार्मूला में पुट करके इसकी वैल्यू निकाल लेनी है। तो यहाँ पे यार हमको दिया हुआ है v इक्वल्स टू 1 वोल्ट। यार हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला है, वो हम लिख लेते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, तो हम v की जगह पे 1 वैल्यू पुट कर देते हैं और वर्क पर यूनिट चार्ज। तो हम यार देख लेते हैं कि 1 वैल्यू कब आएगी, जब हम इन दोनों की वैल्यू पे 1 रख दें तो इसकी वैल्यू 1 ही आएगी, क्योंकि 1 से 1 कट हो जाएगा और 1 ही आएगा फिर आंसर। तो ठीक है यार, तुम इसको ऐसे लिख सकते हो 1 वोल्ट। यार मैं यहाँ पे सिर्फ शॉर्ट में कर रहा हूँ, तुमको अपने एग्ज़ाम के अंदर पूरे पन्ने भर के आना है, मतलब अच्छे से इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करके लिख के आना है। मैं यहाँ पे सिर्फ शॉर्ट में काम चला रहा हूँ।
1 वोट इक्वल्स टू 1 जूल वर्क डन पर यूनिट 1 कूलॉम चार्ज। तो यार तुम इसको एक्सपेंड करके लिख सकते हो अपनी खुद की इंग्लिश की फॉर्म में। तो यार अगला एग्जांपल देखते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है हाउ मच वर्क इज़ रिक्वायर्ड टू पास 1 कूलॉम चार्ज टू 2 वोल्ट बैटरी। तो यार तुमको इसकी लैंग्वेज से नहीं घबराना, तुमको बस गिवन देखना है कि गिवन क्या है। यहाँ पे अपने को Q की वैल्यू दी हुई है 1 कूलॉम और V की वैल्यू दी हुई है 2 वोल्ट्स। ये क्वेश्चन में यहाँ पे वोल्ट्स है, ठीक है। तो तुम अब जानते हो कि किन दो फार्मूला में Q और V आता है, पोटेंशियल डिफरेंस के फार्मूला में Q और V आता है, ठीक है। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो हमको इन दोनों की वैल्यू पता है, तो हम यहाँ पे सीधे से लिख देंगे 2 × 1 = वर्क डन। तो हमारे को मिल गई वर्क की वैल्यू 2 जूल ऑफ वर्क रिक्वायर्ड। तो यार तुम इसको एक्सपेंड करके या जैसे भी अपने तुमको ठीक लगे मेथड रिप्रेजेंट करने का वैसे तुम करके एग्जाम में शो करके आ सकते हो, पर बस तुम्हारी वैल्यूज़ ठीक होनी चाहिए और क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना बस।